आज हम आए हैं क्राइम ब्रांच इंदौर राजेश सर से मिलने, और मैं आपका होस्ट इन दोस्त गोल्डन इंदौर और भारत ऑब्जर्वर न्यूज़ का फाउंडर यशराज पटेल। साइबर अवेयरनेस के बारे में आम जनता तक ये बात पहुंचाने की कैसे अवेयरनेस रहे हर क्राइम के लिए। तो सर, आपसे सबके विषय में एक ही बात कहना चाहूँगा सर, मैं क्राइम कोई सा भी हो, भले नॉर्मल क्राइम हो या फिर साइबर क्राइम हो, दोनों ही क्राइम के अंदर जनता ये नहीं कह पाती कि हम कैसे आगे बढ़े और इसकी शिकायत कहाँ कहाँ करें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको किसी भी क्राइम की कंप्लेंट करनी होगी, आपको अपने आप को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी क्राइम होता है तो उसकी रिपोर्ट करें। अगर आप लोकल थाना जो आपका होता है तो लोकल थाने में जाके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराएं। और अगर साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम के लिए कई प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट लोकल थाने में भी अभी ये व्यवस्था कर दी गई है कि उसमें एक साइबर डेस्क बनाई गई है। लोकल थाने में भी आप जाकर अपने जो संबंधित थाना है वहाँ पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा रीगल चौराहे पर क्राइम ब्रांच है, जहाँ पर यहाँ पर भी आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी आपकी कंप्लेंट होती है, क्योंकि साइबर फ्रॉड के लिए यहाँ पर ऑलरेडी काम चल रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी एक विंग है जो कि साइबर क्राइम के केसेस को देखती है। और सर, जैसे कि गलती से अपना यूपीआई पेमेंट गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है किसी और के खाते में बाय यूपीआई के थ्रू, और उसमें यूपीआई से अगर अपन टिकट डालते हैं तो वो बोलते हैं कि हम इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है। तो उसमें कैसी क्या शिकायत? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि सबसे पहले तो स्टेट अवे जैसे ही पेमेंट होता है तो एनपीसीआई में रिपोर्ट करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तत्काल उसके अगर यूपीआई का गलत पेमेंट हो जाता है तो एनपीसीआई में उसकी रिपोर्ट कर दें। दूसरा, उसके बाद अगर वो व्यक्ति नहीं देता है तो 1930 में भी इसकी कंप्लेंट कर दें, जिससे वो अकाउंट होल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा। साथ ही इसमें बैंक में भी इसकी कंप्लेंट करें कि गलती से ये ट्रांजेक्शन हो गया है। तो इस तरह से आपको ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पर आप कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। और सर, जैसे अपना फ़ोन स्टोलन होता है तो उसकी शिकायत कहाँ कहाँ अपन कर सकते हैं? देखिए, फ़ोन अगर चोरी होता है या स्टोलन चोरी हो जाता है, सीधे संबंधित थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं। फ़ोन अगर गिर गया है तो ऐसी स्थिति में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का जो सिटीजन कॉप ऐप है, इस 121 के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, सिटीजन कॉप ऐप है जिसमें कि आप लॉस्ट आर्टिकल में आप जो मोबाइल की आप डिटेल डाल सकते हैं और मोबाइल की आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा अगर सेंट्रल लेवल पर देखें तो CEIR पोर्टल है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड। CEIR पोर्टल, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड। इन 3 जगह आप अपने मोबाइल की कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 1 इस थाना, नंबर 2 सिटीजन कॉप ऐप जो इंदौर में है, और नंबर 3 आप CEIR पोर्टल में इसकी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। और सर, जैसे आजकल जॉब्स का बहुत स्कैम हो रहा है, जैसे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के नाम पर टाइपिंग वर्क हुआ, अपना एनी स्कैम जो भी जॉब्स के रूप में हो रहा है, और लोग जो नई पीढ़ी है उनको वो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे स्कैम कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल समझना होगा। कोई भी अगर आपको ल्यूक्रेटिव ऑफर दे रहा है, हाईएस्ट सैलरी की पेड करने की बात कर रहा है, आकर्षक सैलरी की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि ये साइबर फ्रॉडस्टर हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, 2 तरह की फ्रॉड हो रहे हैं। एक तो जॉब लगवाने के नाम पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस और भी कई तरह की जो फीस लेकर, कॉशन मनी लेकर आपके साथ फ्रॉड करते हैं, फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं, कोई जॉब नहीं लगता। दूसरा क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम में आपको बोलते हैं ठीक है, आपको ये टास्क देते हैं और वो टास्क देते हैं कंप्लीट करने के लिए, पेपर्स आपको कंप्लीट करने हैं, और वो टास्क कंप्लीट हो ही नहीं पाता क्योंकि वो रियलिस्टिक टास्क होते नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कंप्लीट नहीं हो पाता है तो फिर आपको डराते हैं, बोलते हैं कि आपने कंप्लीट नहीं किया है, हमारे ऑलरेडी दूसरी कंपनियों से बात थी चूँकि, और अब इसमें हमारा लॉस होगा तो आपको लॉस भरना पड़ेगा, नहीं तो हम कंप्लेंट करेंगे और नोटिस देंगे। तो इस तरह से आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। आकर्षक जितने भी अगर आपको सैलरी की बात कर रहे हैं और जो पैसा मांग रहा है आपसे, ये मान के चलिए वो फ्रॉडस्टर है, साइबर फ्रॉड है, वो गैंग है जो कि मैक्सिमम टेलीग्राम पर या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट होते हैं उन पर आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में इनको अवॉइड करें। जहाँ भी इस तरह के आकर्षक और लुभावने ऑफर्स देते हैं तो वहाँ टिटके एक बार वेरीफाइड करें, अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही आगे बढ़ें। और सर, इनके लोकल ऑफिस भी खुलते हैं, जैसे अपना नॉर्मल एक ऑफिस कैटेगरी होती है जो रेंट पे ऑफिस प्रोवाइड कराती है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड रहते हैं और अपने इंडिया में भी भरपूर है, जो आपको रेंट में ऑफिस प्रोवाइड कराते हैं कुछ टाइम के लिए। तो उसके अंदर भी वो सामने वाला व्यक्ति जब अपनी कंपनी का नाम लेके और बंदों को हायर करते हैं और उनसे पर्सनल मीटिंग करते हैं कि आप इतने इतने जमा कर दो, आपको 2 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी और आपको प्लस उसके बाद आपको सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे। तो उस बीच में क्या रहता है कि सामने वाले को ज़रूरत रहती है, जैसे मेरे को ज़रूरत है,
तो मैं सामने वाले के पास क्या करूँगा, जाऊँगा और उनके वो बोलेंगे 2 महीने के बाद आपको ये सुविधा देंगे, 5,000 आप जमा कर दो। तो उसमें फंस जाते हैं फिर बंदे कि उनको नौकरी की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है, इस तरह के कुछ आते हैं कि रेंट पर ऑफिस खुलते हैं 1 महीने 2 महीने, ये पहले भी होता रहा है। चिट फंड कंपनियां थी, पैसे को डबल कराने ट्रिपल कराने के लिए वो आते हैं और रातों रात ये अपने ऑफिस को छोड़ के गायब हो जाते हैं। इसी तरह की ये एजेंसी रहती है, तो आपको उसको वेरीफाइड करना पड़ेगा उनका कंपनी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, जो कंपनी है वो उनका डोमेन्स क्या है, उसका जो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट पर जाकर उसको चेक करें, उसका वेरिफिकेशन करें। अगर कोई स्टॉक मार्केट की कंपनी है, शेयर मार्केट की कंपनी है, सेबी से जाकर उसका रजिस्ट्रेशन चेक करें, उसके बारे में पहले अच्छे से वेरीफाइड करें तभी आगे बढ़े। क्योंकि इस तरह की कई कंपनियां आती हैं जो कुछ समय रेंट पर रहती हैं और रातों रात गायब हो जाती हैं फ्रॉड करके। तो ऐसी स्थिति में आपको इनसे बचना है, अपना कोई भी पैसा बिना वेरिफिकेशन के नहीं देना है। और सर जैसे ये आजकल फ़ोनों के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इससे हो जाते हैं जो सामने पता नहीं चल पाते कि इंस्टॉल हो गए। तो उस विषय में फ़ोन के अंदर सेटिंग ऑन ऐसी रहती है कि जिसके कारण हम स्पैम को पहचान सकें, ऐसी कोई सी सेटिंग है रहती है? देखिए सेटिंग, इसमें सेटिंग भी रहती है। दूसरा क्या है, मैं आपको बताऊं कि हमें ये सारी चीज़ें, चाहे वो अननोन लिंक हो, चाहे अननोन एपीके फाइल हो, हमें किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हो कोई ना कोई ऐप डाउनलोड हो जाएगा। एपीके फाइल को डाउनलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा। या फिर हम जो लोग जो मेलिशियस लिंक होती है या फिर ऐसी साइट्स पर हम जाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बग्स आते हैं, ऐड आते हैं, और जैसे ही हम उनको क्लिक करेंगे तो पता चलेगा फिर कोई ऐप डाउनलोड हो जाएगा, फिर कहीं ना कुछ आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। जो अनजान लिंक होती हैं उनको क्लिक नहीं करना है, अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करना है। और रैंडम कॉल आते हैं अधिकारियों के नाम पे कि आपके बच्चा इस चीज़ में पकड़ाया है और फादर पेरेंट्स डर जाते हैं। तो उस विषय में उसकी तहकीकात अपन कहाँ कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं? देखिए क्या होता है, फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आपके लड़के को 3 लड़कों के साथ ड्रग के केस में पकड़ा गया है, आपके लड़के को 3 लड़कों के साथ रेप के केस में पकड़ा गया है। सबसे पहले हम अपने बच्चे को जिसके लिए बताया जा रहा है उसको कॉल करें, वेरीफाई करें। दूसरा ये मान के चलिए, अगर वो ये बोल रहे हैं कि आपके लड़के को 3 लड़कों के साथ ड्रग के केस में पकड़ा गया है, रेप के केस में पकड़ा गया है, आप पैसे दे दो तो बचा लेंगे, इसका मतलब ये है फ्रॉडस्टर है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी पैसा नहीं मांगती है। अगर वो फ़ोन करके आपसे पैसा मांग रहे हैं, इसका अर्थ ही ये है कि फ्रॉडस्टर है। और आप उसको सबसे पहले बच्चे को कॉल करके वेरीफाइड करें और देखेंगे आप तो या तो व्हाट्सएप नंबर से आएंगे, वो अननोन नंबर से आएंगे, वो लैंडलाइन नंबर से कॉल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल नंबर से नहीं होता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किसी भी तरीके से कभी भी इस तरह के कॉल्स नहीं करती है, तो इस तरह के कॉल से भरोसा ना करें, ये इम्पर्सोनेशन कॉल्स होते हैं। और सर जैसे महिलाओं के साथ ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं रहती और वो फ़ोन चलाते हैं, और फेसबुक के माध्यम से ज़्यादा फ्रॉड होते हैं क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप आती है। वो दिन भर रील स्क्रॉल करते रहते हैं और बीच में कोई सी भी प्रोडक्ट आ जाता है तो उस पर क्लिक कर देते हैं। तो उस बीच में क्या करना चाहिए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सोशल मीडिया के विज्ञापनों पर हमें भरोसा करना ही नहीं है। सोशल मीडिया में जितने भी जो बीच में जब आप रील्स देखते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक में हो, आप कंटेंट देखते जाते हैं, बीच में एकदम ऐड आएगा और आपको ऐसा लुभावना ऑफर देंगे, बहुत ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बहुत सस्ता है, इसको खरीद लो, लास्ट हर ही 2 प्रोडक्ट्स से केवल 2 बचे हैं, 4 बचे हैं, केवल 2 दिन के लिए सेल है। इस तरह से आपको मतलब वो बहुत ज़्यादा उद्वेलित करेंगे, लेकिन आपको इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। सोशल मीडिया के विज्ञापनों पर विश्वास नहीं करना है। जो ये ब्लैकमेलिंग होती है, दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से कॉल्स आते हैं और व्यक्ति को पर्सनल कॉल आते हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अपना वीडियो कॉल आते हैं। तो उस बीच में अगर वीडियो कॉल के अंदर कोई आपत्तिजनक चीज़ आए तो उसके द्वारा क्या करना चाहिए वो व्यक्ति को ताकि वो फंसे नहीं? देखिए सबसे पहली बात तो है कि अननोन वीडियो कॉल को रिसीव ही नहीं करना है हमें। अगर हमने वीडियो कॉल को रिसीव कर लिया तो हमारा ही वीडियो बन जाएगा, हमारा स्क्रीनशॉट बन जाएगा। तो अननोन वीडियो कॉल को हमें रिसीव ही नहीं करना है। और इस तरह के कोई कॉल्स आते हैं तो चक्षु पोर्टल है, चक्षु पोर्टल पर हम उन नंबरों की कंप्लेंट कर सकते हैं। और सर ये डेटा ब्रीच क्या होता है वैसे? डेटा ब्रीच, डेटा आपका चोरी होना, आपके डेटा को कोई चुरा लेता है, स्टील कर लेता है और डेटा का मिसयूज करता है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए। तो डेटा को स्टॉल करना, ये डेटा ब्रीच होता है। और ये कई तरह से हो सकता है, ऐप्स के जरिए भी हो सकता है। आप अगर जाएंगे, सपोज कर पब्लिक वाईफाई के थ्रू भी आपके डाटा का ब्रीच हो सकता है, डाटा हैक हो सकता है। और आपका जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से भी आपका जो पब्लिक में होते हैं उनके माध्यम से भी आपका डाटा ब्रीच हो सकता है। तो ऐसे कई ऐसे मोड्स है जिससे आपका डाटा ब्रीच हो सकता है, तो हैक किया जा सकता है आपके मोबाइल को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो सर ऐसे चाइना वाले जो ऐप्स है या अदर लोन वाले ऐप है, तो कैसे पहचाने कि ये लोन वाले ऐप सही है या गलत है?
देखिए, कोई भी लिंक होती है, कोई भी अगर ऐप होता है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है virustotal.com एक वेबसाइट है, उसमें जाके आप उसको स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो लिंक है वो फिशिंग लिंक है या नहीं, या जो ऐप डाउनलोड करने वाले हैं हम वो फिशिंग ऐप है, ये कोई मतलब वैसा ऐप तो नहीं है जो कि जो फ्रॉडस्टर जो अप्लाई करते हैं जो कि फिशिंग ऐप हो सकते हैं। और तो कहीं ना कहीं आपको ये जो virustotal.com है या फिर इस तरह के साइबर दोस्त ऐप लॉन्च किया है i14 ने, वो भी आर्मर ऐप है, तो इन सब के माध्यम से भी आप उनको चेक कर सकते हैं। और सर जैसे अभी ये सारे फ़ोनों के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर अलग अलग मैसेज आ रहे हैं कि पाकिस्तान साइबर अटैक करेगा, तो उसकी क्या सच्चाई है? देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान करे या ना करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें वैसे भी अपने मोबाइल की सुरक्षा करनी है। अब हमको 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखना है, हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, व्हाट्सअप का और जीमेल अकाउंट का। नंबर 2, फायरवॉल्स को अपडेट रखना है, हमें फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। इसके अलावा हमें अपनी किसी भी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है, अननोन APK फाइल को डाउनलोड नहीं करना है, पब्लिक वाईफाई का यूज नहीं करना है। ये वो तरीके हैं जिसके माध्यम से हम अपने मोबाइल को, अपने डाटा को हैक होने से बचा सकते हैं, ब्रीच होने से बचा सकते हैं। और आजकल युवा पीढ़ियों को घूमने की ज़्यादा शौक है, तो ये स्कैम इस तरह से करते हैं कि सर टूर्स का लाभ देने के लिए कम पैसों में आपको अधिक देखिए, सुविधा। जहाँ भी आपको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं तो आपको तुरंत सावधान रहना होगा, वेबसाइट को चेक करना होगा कंपनी की वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं। आप अचानक कोई अच्छे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं, आप बिना कंपनी की वेबसाइट को जाने और आप सीधे उस लालच में आकर उस पैकेज को ले लेते हैं, तो कृपया करके उसको वेरीफाइड करें। जो वेबसाइट है, जैसा कि मैंने नाम बताया था, virustotal.com और इस तरह के जो मोबी आर्मर ऐप है, इनमें आप उसके URL को डाल के उसको चेक कर सकते हैं कि फिशिंग वेबसाइट है, रियल वेबसाइट है। और सर जैसे जॉब्स का हो गया अपना, और नॉर्मल जितने भी साइबर क्राइम होते हैं वो सब नई पीढ़ियों के साथ हो रहे हैं, जबकि वो तो पढ़ी लिखी पीढ़ी है ना, उसके बाद भी वो ज़्यादा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको, ये सभी के साथ हो रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जागरूक रहना होगा। अगर साइबर फ्रॉड से बचना है तो आपको जागरूक रहना होगा। जागरूक रहना इंपॉर्टेंट है। उसमें आप एजुकेटेड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेटेड लोगों के साथ भी फ्रॉड हो रहा है और अनएजुकेटेड जो अशिक्षित है उनके साथ भी फ्रॉड हो रहा है। केवल वही लोग बच पा रहे हैं जो जागरूक हैं। अतः मैं इस 1-to-1 के माध्यम से कहना चाहूँगा, साइबर फ्रॉड से जागरूकता ही आपका बचाव है। आपके साथ बात करके अच्छा लगा, और हमारी जनता को भी आपकी हर जो सवाल थे जनता के वो आपने पूरे दिए। थैंक यू। और बाकी आने वाले टाइम पे हम अदर और पॉडकास्ट में आपसे वो जो सवाल होंगे वो सबसे पूछेंगे। थैंक यू।